गुरु घंटाल कहता था ना, मेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन मेरा सीना जो है ना वो 156 इंच का हो गया है। Iranian gunboats fired upon 2 vessels today. President Macron पीछे मुड़ के भी कह रहे हैं, कहना बाहर काट रहे हैं कि दूसरों को हल्का जानकर भारी हैं आप, मयार देखा है आपका कितने मयारी हैं आप, उफ तक निकलती नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी हैं आप। क्या मदारी हैं आप, बेपनाह ख्वारी हैं आप, और गधे की सवारी हैं आप। ना मैं अपनी किसी बात का जस्टिफिकेशन दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बात कही जाए उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि जो मैंने बोला उसके पीछे कहानी क्या है। कि जब जंग का टाइम आता था घुटने में दर्द हो जाती थी आपके, बीमार आप हो जाते, कहानी आपकी है। देखिए दिनेश, पहली बात तो ये कि जिस वक्त मुझसे आप सवाल करते हैं ना, तो ये मेजर साहब को जरा पटा बांधा करें इनसे। किसी का रखा हुआ कुत्ता होता है ना, उसके गले में पटा बंधा होता है। ये एक आवारा गली में फिरने वाला कुत्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, बंदे को बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, और जब इतनी खुशियां मिल जाएं, ऐसी खुशियां मिल जाएं कि जहां पर दुश्मन जो है आपका, वो आपके लिए सेलिब्रेट कर रहा हो, यानी आपको सेलिब्रेशन पेश कर रहा हो, और आपकी तारीफ़ें कर रहा हो, और आपके लिए नाच रहा हो, और आपके लिए वो झूम रहा हो, तो फिर इंसान की जो खुशी की इंतहा होती है ना, वो मेरे ख्याल से मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और हमारे पाकिस्तान के लिए जितनी दुनिया के अंदर जो वाह हो रही है, मैं हर व्लॉग में कह रहा हूँ, जो वाह हो रही है, वो देखकर जो है ना हम बहुत खुश हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पाकिस्तानी एक एक बच्चा जो है पाकिस्तानी, वो भी, उसका सर भी फख्र से आज बुलंद है। ये जो गुरु घंटाल कहता था ना, मेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन मेरा सीना जो है ना वो 156 इंच का हो गया है। और 156 इंच का इसलिए हो गया है, किस लिए हो गया है, वो मैं आपको दिखाने लगा हूं। पहला क्लिप दिखाइए। अब मुझे बताएं आप, मेरे व्यूवर्स, मेरे जितने भी व्यूवर हैं, मैं तो सबसे पहले उनको जो है ना आई लव यू कहता हूं, तमाम व्यूवर्स को, मैं अपने तमाम व्यूवर को, और जितने भी हैं, और ये इंडियन जो ओवरसीयर्स हैं, और ये वहाँ पर जो है उन्होंने यूके के अंदर झंडे पकड़े हुए हैं, इंडिया के झंडे भी पकड़े हुए हैं, और पाकिस्तान के झंडे भी पकड़े हुए हैं, और कह रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। अरे क्या बात है, मेरा दिल तो इतना बड़ा हो गया, और सीना 156 इंच क्यों नहीं होगा कि जहां दुश्मन मुल्क, यानी दुश्मन वो गुरु घंटाल, बगैरत आदमी, जिसने गलत ब्रीफ किया, अपनी आवाम को गलत ब्रीफ किया, उसके अंदर गलत अवेयरनेस पैदा की, जिसने इंतशार पैदा किया, आज उसकी आवाम हमारे लिए कह रही है दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। हम हर दिल में बसते हैं, इसीलिए तो आज हम हंसते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात, मजेदारी वाली बात, ये 156 इंच का सीना कैसे होता है। यहां पर ट्रंप ने जो जवाब दिया है ना इंडियन सहाफी को, और 2 टोक उसने जवाब दिया है। मजा आ गया मुझे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसने कोई ईरान के बारे में और इंडिया को लेकर कोई बात की, तो ट्रंप ने फिर क्या कहा, दिखाइएगा। Iranian gunboats fired upon 2 vessels today. President Macron क्या बात है, बड़ा गया था सवाल करने के लिए इंडियन साफी के, जी मैं इंडिया की बात करूं कि जी ईरान ने ऐसा कर दिया, फलां कर दिया। और ईरान तो तुम्हारे घर के अंदर, अभी मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान तो अभी बड़ा खामोश है, और पाकिस्तान के लिए आप कर भी क्या सकते हैं। ईरान को तो पहले संभाल लें भैया, सुपर पावर, मेरी जान ईरान, आई लव यू ईरान, आई लव यू ईरान, आई लव यू ईरान। और क्या बात है कि ट्रंप ने वो सवाल किया, और सवाल जब उसने किया तो उसने कहा यार इसको तो निकालो। पीछे मुड़ के भी कह रहे हैं, कहना बाहर काट रहे हैं, क्योंकि आप अंदर तो आ ही नहीं सकते, आप तो बैठते हैं गेट के ऊपर, आप असल में वो जैसे पीसी होटल के बाहर नहीं बंदा पग पा के पिस्तौल फड़ के खलोता होता है, ताड़ा काम होएगा। सर आए, सर प्लीज, सर दरवाजा खोलना सर प्लीज, क्योंकि अंदर जाने की तो आपकी जरूरत ही नहीं है, जहां पर पहुंचना होता है जिस कमरे में, वहां जाने की तो जरूरत ही नहीं है। देख लो, यहां ट्रंप ने भी वो सहाफी को गेट आउट कर दिया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसे निकाल दें, क्योंकि ये रिलेटेड ही नहीं है इस बात से। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करने आया हूं, तो ये सवाल ही पुठा कर रहा है।
तो उसने उसे बाहर निकाल दिया। अब 156 इंच का सीना होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए। अब इनकी मीडिया के ऊपर बैठ के इन्हीं के बंदे इनके लिए क्या कविता पेश कर रहे हैं, दिखाइएगा। कि दूसरों को हल्का जानकर भारी हैं आप, मयार देखा है आपका कितने मयारी हैं आप, उफ तक निकलती नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको दरबारी हैं आप। दरबारी हैं आप सर, आपने एक इसमें ऐड करना था कि दरबारी हैं आप और पूरी दुनिया के अकलौते मदारी हैं आप। ये आपने ऐड कर लेना था कि आप मदारी हैं आप और खवारी हैं आप, इंडिया के लिए बेपनाह खवारी हैं आप और गधे की सवारी हैं आप। यानी ये आप थोड़ा सा ना बीच में लिखना था गुरु घंटाल के लिए, ज़रा मुझे बड़ा मज़ा आया था। गधे की सवारी हैं आप, ये ज़रा लिख लेते ना तो ज़्यादा बेहतर होता। 2-3 फिक्रे ऐड कर रहे थे, वरना ये वाकई मदारी है और ये दरबारी है। आपने सही कहा, ये दरबारी है। और क्या खूबसूरत अंदाज में आपने कहा है, 2 ठोक बात आपने ख़त्म की है। और ये दरबारी भाई, इसको शुक्र करें दरबारी भी किसी ने बनाया हुआ है, शुक्र करें कि ये दरबारी भी है, नहीं तो इस तरह के दरबारी भी नहीं रखते। बाय द वे, जैसे हम अपनी जगह पे कोई गार्ड बाहर रखना है हमने, तो हम भी गार्ड सोच समझ के रखेंगे कि यार ये गार्ड वफादार होगा, ये गद्दार होगा। तो ये दरबारी भी सोच समझ के रखेंगे कि वफादार होगा कि ये गद्दार होगा। ये गद्दार आदमी है, इंडिया की अवाम के लिए गद्दार, इंडिया मुल्क के लिए गद्दार, अपने मां बाप के लिए गद्दार, जिन्होंने थप्पड़ मार के बचपन में निकाल दिया उनके लिए भी गद्दार। ये गुरु घंटाल बगैरत तरीन आदमी। और दूसरा इसका जो असिस्टेंट है बगैरत, वो भी मैं ज़रा दिखा दूं आपको, वो आया है ज़रा जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को, और जस्टिफाई कर नहीं रहा। कह रहा है मैं जस्टिफाई करने नहीं आया अपने आप को। ट्विटर पे अपने यूट्यूब से उसने कोई वीडियो नहीं डाली, अपने ट्विटर से अपनी वीडियो डाली है, 36 मिनट की वीडियो डाली। इतनी लंबी वीडियो डाल के और अपने आप को बड़ी सफाइयाँ दे रहा है, ये दे रहा है। कुत्ते वाली जब हो गई है, गोबर आ रही है, समझ तो आप गए ही हैं। गोबर आर्य की बात कर रहे हैं, जिसको किलों वाला डंडा चढ़ाया था पिछली दफा मैंने, वो जिसको हर बंदा मीडिया पे बैठ के, इंडिया मीडिया के सीनियर्स उसके जो उसको बेइज्जत कर रहे थे, वो सारे जितने लोग थे सारे उसको बेइज्जत कर रहे थे। तो वो अपने आप को जस्टिफाई तो कर ही नहीं रहा और कह रहा है कोई कहानी थी। दिखाइएगा जरा जी, मैं इसकी कहानी फिर बाद में बताता हूं क्या कहानी। ना मैं अपनी किसी बात का जस्टिफिकेशन दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बात कही जाए उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि जो मैंने बोला उसके पीछे कहानी क्या है। तुम्हारी कहानी क्या है? तुम्हारी कहानी यह है कि 5 साल तुमने फौज में काम किया और 5 साल बाद तुम्हें डर लगा और तुम भाग गए फौज छोड़ के। तुमने फौज को छोड़ दिया, ठीक है ना, वहां से रिटायरमेंट ले ली 5 साल में। यानी 5 साल में आपको यह समझ लग गई कि मैंने बहुत पैड़ियां ने, मैं अगर जंग च गया तो मैंने बहुत पैड़ियां ने। दूसरे नंबर पे बात यह है कि जब जंग का टाइम आता था अटैक आप कर नहीं सकते थे, घुटने में दर्द हो जाती थी आपके, बीमार आप हो जाते। कहानी आपकी ये है, कहानी आपकी ये है कि कुत्तों की तरह बैठकर आप मीडिया पे भौंकते हैं और आपकी बकवास को जो सुनकर लोग जो है ना, आप ही के लोग आप पर तनकीद करते हैं। आपके सीनियर जो है, सीनियर लेवल के लोग, जो पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था मैंने, जर्नल लेवल के लोग जो है ना, वो आपकी बेइज्जती करते हैं, वो आप पे तनकीद करते हैं, वो आपकी बकवास को, आपकी कुत्तों जैसी बकवास को, आप एक ना वो आवारा कुत्ते हैं, एक वो आवारा कुत्ते हैं जो हर किसी को भौंकता है कि अपने मालिक को भी भौंकता है। क्योंकि भाग गए थे आप, मालिक तो आप रहे नहीं थे, मालिक के पास तो रहे नहीं थे, आप भाग गए थे। आपकी कहानी ये है कि आप गोदी मीडिया के जो है ना वो अंधभक्तों के जो है ना वो सामान उठाने वाले हैं, ठीक है ना, वो समझ तो आप गए हैं। आप ऐसे घटिया तरीन इंसान हैं, जो बकवास आप करते हैं बैठकर मीडिया पर। आपके लिए एक बंदा हमने रखा हुआ है, बब्बर शेर है। वो बब्बर शेर है, उस बब्बर शेर ने आपकी बोलती को बंद किया हुआ है और उस बब्बर शेर ने आपको इतना बड़ा डंडा दिया हुआ है, जब आप उसके सामने आते हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो पाकिस्तानियों का मुकाबला कैसे करेंगे? पूरे पाकिस्तानियों का सिर्फ एक बब्बर शेर है जो आपके मीडिया पे आता है और आकर जो है ना आपकी बोलती बंद कर देता है। और उसकी आपकी कहानी ज़रा आगे बता देता हूं। अब उस कहानी को ही लिंक करते हैं कि आपकी कहानी असल में है क्या, आप हैं क्या, दिखाइएगा जरा। क्या ये सच्चाइयां आपके अपने नेताओं ने कबूली नहीं है हैदर हयात खान? देखिए दिनेश, पहली बात तो ये कि जिस वक्त मुझसे आप सवाल करते हैं ना, तो ये मेजर साहब को जरा पटा बांधा करें इनसे। हैदर भाई,
क्या बात है आपकी इस बात पे एक चुस्की बनती है जरा मेरी है, एक चुस्की फिर बनती है जरा। आज मैं अपने मूड में हूं, मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि हर जगह तो दिल दिल पाकिस्तान हो रहा है। ये एक चुस्की फिर सही हैदर भाई आपकी इस बात पे क्या बात है, सही आप आड़े हाथों लेते हैं। क्या बात है कि इस कुत्ते को जो है ना, यानी कुत्ता ही कह दिया ना, असल में पटा बांधा करे। ये हैदर भाई मसा पता क्या है, पटा इसको कैसे बांधेंगे, किसी का रखा हुआ कुत्ता होता है ना, उसको अंदर उसके गले में पटा बंधा होता है। ये एक आवारा गली में फिरने वाला कुत्ता है जिसको पटा तो कहाँ बांधेगा, कभी पुल थले सोएगा, कभी रेडी थले सोएगा, कभी फटे थले सोएगा, कभी ये करके जो है ना वो देखेगा इधर उधर, फटे के नीचे, कसाई के फटे के नीचे होगा कि कोई मुझे हड्डी डाल दे, कोई ऐसा कर दे। हमारा मुल्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज इंडियन भी दिल दिल पाकिस्तान कह रहे हैं, रशिया भी पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा है, चाइना भी पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा है, तुर्की भी पाकिस्तान, यानी हर मुल्क जो है पाकिस्तान 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 कह रहा है। हमारे फील्ड मार्शल को हमारा सलाम है, पाक आर्मी के उन नौजवानों को, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। तो उन महफूज हाथों को अल्लाह पाक कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे, और कभी भी उन पर कोई आँच ना आए। हमारी सरहदों की जो हिफाजत करते हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे, उनकी माओं को भी सलामत रखे। मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं, और जैसा सपूत फील्ड मार्शल पैदा किया है उसकी माँ को भी मेरा सलाम है। हाफ़िज़ साहब सलाम है मेरा। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद ही रहेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।